नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत आज की एक अहम खबर के साथ करेंगे। देश में आज से अनलॉक 4.0 की शुरुआत हो गई है। अनलॉक 4.0 में हिमाचल हरियाणा में रियायत मिलेगी। हरियाणा हिमाचल में कोई लॉकडाउन नहीं होगा। हिमाचल में एंट्री के लिए अभी भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। 21 सितंबर से सार्वजनिक कार्यक्रमों की भी छूट दी गई है। इसके साथ ही 100 लोगों के साथ कार्यक्रम करने की इजाजत है। अब दोनों राज्यों ने केंद्र की गाइडलाइंस को लागू कर दिया है। तो बड़ी खबर, बड़ी बात आज की ये है कि आज से अनलॉक 4.0 की शुरुआत हो गई है। अनलॉक 4.0 में हरियाणा हिमाचल में रियायतें दी गई है। हरियाणा हिमाचल में अब किसी भी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं है। हिमाचल में एंट्री के लिए अभी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना जरूरी बताया गया है। 21 सितंबर से रहेगा। इसके साथ ही शाम के 6:30 बजे तक दुकानें बंद हो जाएंगी, शॉपिंग मॉल बंद हो जाएंगे, सभी धार्मिक स्थान भी 6:30 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। कहीं पर भी भीड़ जुटाने की इजाजत अभी भी नहीं होगी। शादी में 30, संस्कार में 20 लोगों को ही इजाजत है। बसों में सिर्फ 50% लोग ही सफर कर सकेंगे। 5 जिलों में ऑड इवन का फॉर्मूला जरूर हटा दिया गया है। हफ्ते में 5 दिन सभी दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ज्यादा रियायतें पंजाब में देखने को नहीं मिली है। कैप्टन की सरकार है, लगातार केस सामने आ रहे। इस बीच कैप्टन सरकार की तरफ से पंजाब में ज्यादा रियायतें नहीं दी गई है। 4.0 में जहां हरियाणा और हिमाचल में रियायतें दे दी गई है, लेकिन पंजाब का हाल ऐसा है कि ज्यादा छूट यहां पर नहीं दी गई है। शाम के 7 बजे से सुबह के 5 बजे तक पहले की तरह ही कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही शाम के 6:30 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, शॉपिंग मॉल बंद हो जाएंगे, सभी धार्मिक स्थान भी बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही शादी में अभी भी 30 और संस्कार में 20 लोगों को जाने की इजाजत है। पंजाब का हाल आपको बता रहे हैं, जहां पर ज्यादा रियायत नहीं दी गई है। 4.0 की आज से शुरुआत हो गई है, लेकिन पंजाब लगातार बढ़ते मामलों के बीच अभी भी रियायत देने को तैयार नहीं है। किसी भी तरह की लापरवाही और छूट देने की यहां पर बिल देने से मना किया गया है। और अनलॉक 4.0 में चंडीगढ़ में भी बड़ी राहत देखने को मिली है। नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। रात को भी कोई पाबंदी अब नहीं रहेगी। शहर में बार और रेस्टोरेंट खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। वीकेंड पर सुखना लेक पर फिलहाल पहले की तरह ही पाबंदी रखने की बात कही गई है। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में ऑड इवन लागू रहेगा। दोनों मसलों पर अगले हफ्ते रिव्यू जो है प्रशासन की तरफ से लिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कई तरह की रियायतें भी चंडीगढ़ में दे दी गई है। नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। रात में अब किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। इसके साथ ही शहर में बार और रेस्टोरेंट्स खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। वीकेंड पर सुखना लेक पर फिलहाल पाबंदी ही रहेगी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ऑड इवन का फॉर्मूला भी बाजार में जो है वो लागू रहेगा। दोनों मसलों पर अगले हफ्ते रिव्यू बैठक होगी, जिस पर प्रशासन दोबारा फैसला ले सकता है। और अब आपको हरियाणा का हाल बताते हैं कि हरियाणा में कोरोना का क्या कुछ आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 1450 मामले सामने आए हैं। 7 लोगों की मौत हो गई है। गुरुग्राम में 113 नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद की अगर बात करें तो 103 नए केस सामने आए हैं। पानीपत में 154 नए केस सामने आए हैं। सोनीपत में 109, अंबाला में 114, करनाल में 135, हिसार में 86, रोहतक में 73 केस सामने आए हैं। पंचकुला की अगर बात करें तो 78, सिरसा में 67, कुरुक्षेत्र में 57 केस सामने आए हैं। यमुनानगर की अगर बात करें तो 60 और कैथल में 40 नए केस दर्ज किए गए हैं कोरोना के। कोरोना से सिरसा में 3 और कैथल में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। फरीदाबाद और पंचकुला में एक मरीज की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। हरियाणा में कुल 64,732 मामले हैं। इसके साथ ही 689 की मौत हो चुकी है और अब तक 52,672 मरीज ठीक हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। इसके साथ ही 11,371 एक्टिव केस है। इसके साथ ही पंजाब का हाल कोरोना का। पंजाब में 24 घंटे में 1,541 केस सामने आए हैं। 50 की मौत हो गई है। लुधियाना में 18 और मोहाली में 10 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है।
अमृतसर, होशियारपुर में 5 मरीज की मौत हुई है। कपूरथला में 4, जालंधर में 3 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। मोगा, फतेहगढ़ साहिब और में एक मरीज की मौत हुई है। पटियाला, फाजिल्का, गुरदासपुर में भी एक कोरोना मरीज की मौत हो गई है। लुधियाना की अगर बात करें तो 210 नए केस सामने आए हैं। जालंधर में 202, भटिंडा में 231 केस सामने आए हैं। पटियाला में 156 केस सामने आए हैं। अमृतसर में 118, मोहाली में 102 नए मामले सामने आए हैं। पंजाब में कुल 53,992 केस हो चुके हैं। 15,512 एक्टिव केस है और अब तक 1,453 की मौत हो चुकी है। 551 की हालत अभी भी गंभीर है। और चलिए अब आपको हिमाचल का हाल बताते हैं। हिमाचल में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब बड़ी बात यह है कि 6,000 के पार आंकड़े पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में 171 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि 3 लोगों की मौत भी यहां पर हो गई है। हमीरपुर में 33 केस सामने आए हैं, ऊना में 28, सोलन में 26, बिलासपुर में 20, चंबा में 16। इसके साथ ही हिमाचल में कुल आंकड़े की अगर बात करें तो 6,116 मामले हो चुके हैं, 36 की मौत हो चुकी है और अब तक 4,473 ठीक हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। 1,563 एक्टिव केस हिमाचल में। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 6,000 पार आंकड़ा पहुंच चुका है। कई लोग अब तक कोरोना की वजह से यहां पर दम तोड़ चुके हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना काल में जेईई की मेन परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। तमाम विरोध के बावजूद नहीं टाली गई है परीक्षा। देश भर में 6 सितंबर तक परीक्षा चलेगी जेईई की। इसके साथ ही 8 लाख से ज्यादा छात्रों के परीक्षा देने की उम्मीद है। कोरोना को देखते हुए अतिरिक्त परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में हर कमरे में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की बात कही गई है। प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। एंट्री और एग्जिट के लिए भी अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। कोरोना काल के बीच तमाम इंतजामातों के बीच परीक्षा करवाने की बात कही गई है। देश भर में 6 सितंबर तक ये परीक्षाएं चलेंगी। जेईई की मेन परीक्षाएं हैं। 8 लाख से ज्यादा छात्रों के परीक्षाओं को देने की उम्मीद है। कोरोना को देखते हुए अतिरिक्त परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। मास्क प्रॉपर है और अपना पूरा फुल बॉडी चेकअप कराया है ताकि हम देख सकें। और एज देख रहे हैं तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। उनके निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित तमाम सियासी हस्तियों ने शोक जताया है। नायब सूबेदार राजविंदर सिंह का उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। सोमवार को जैसे ही उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचाया गया, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल दिखा। गमगीन माहौल की ये तस्वीरें हैं शहीद सूबेदार राजविंदर सिंह के घर की। सोमवार को जब शहीद की मृतक देह उनके घर गोइंदवाल साहब पहुंची तो परिवार समेत पूरा गांव गम में डूब गया। देश के लिए शहीद होने वाले सूबेदार राजविंदर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए इलाके का हर आम और खास शख्स पहुंचा। हर आंख नम थी, हर दिल में पाकिस्तान के लिए गुस्सा। अपने शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए काफिला बढ़ा तो सैकड़ों हजारों लोग शहीद की इस अंतिम यात्रा में पहुंचे। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता गया, माहौल और भी भावुक होता गया। पूरा आसमान भारत माता की जय, शहीद राजविंदर सिंह अमर रहे के नारों से गूंज उठा। उस ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
हिक च गोली खाधी है, पिठ ते नहीं खाधी। शहीद दे परिवार नूं 50 लाख रुपये की एक्सग्रेशिया ग्रांट ते शहीद दे बेटे नूं जिहड़ी आ वो नौकरी। शहीद राजविंदर सिंह की 2 बेटियां और 1 बेटा है, जिसने अपने पिता की अंतिम रस्में निभाई और शहीद पिता को सलामी देते हुए संस्कार किया। राजविंदर सिंह पढ़ाई के उपरांत 1998 के दौरान 1st सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे, जिसके बाद वो विभिन्न राज्यों में ड्यूटी पर तैनात रहे। बीते रविवार सूबेदार राजविंदर सिंह जम्मू के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान से हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। बेटे को जहां सिर से पिता का साया उठने का गम है, तो वहीं पिता की देश के लिए दी इस कुर्बानी पर गर्व भी है। मेरी आही गल हुई सी कि वो बर्थडे ते जरूर आएंगे, प्रॉमिस किया सीगा ते वड्डा बर्थडे करनगे ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਹੋਵਾਂ, ਪੋਸਟ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। राजविंदर सिंह के पिता जगीर सिंह की करीब 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी है, जबकि भाई सुखविंदर सिंह जो फौज में नौकरी करते थे, उनकी भी एक सड़क हादसे के दौरान 2009 में मौत हो गई। फिलहाल पंजाब सरकार की तरफ से शहीद सूबेदार राजविंदर सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए की राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। गोइंदवाल साहब से सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। कोरोना न सिर्फ बुजुर्गों को मौत के आगोश में धकेल रहा है, बल्कि नौजवानों को भी अपना शिकार बना रहा है। सिरसा में कोरोना से 33 वर्षीय एक शख्स की मौत हो गई है। इस युवक को सांस फूलने और हृदय रोग से पीड़ित भी बताया जा रहा था। 29 अगस्त को इसे नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। जिला में नए केस 19 पॉजिटिव आए हैं और इन केसेस को अगर मिला के देखें तो टोटल अब तक आंकड़ा है ये 1419 का पहुंच गया है पॉजिटिव का, और 1419 में से 604 एक्टिव केसेस हैं, और हमारे पास में जो रिकवर हुए जो ठीक होके घर चले गए उनका आंकड़ा 798 है। लेकिन दुखद बात ये है कि हमारे यहाँ पर डेथ का आंकड़ा है पिछले 24 घंटों में या 48 घंटों में देखें तो कुल मिला के 5 डेथ हुई हैं। आज एक और डेथ हुई बड़ागुड़ा के 33 वर्षीय युवक की, जिसको कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन उसकी डेथ हुई है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम से, हार्ट अटैक से। उसका जो टेस्ट